हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो अब हम पढ़ते हैं अधातु को। अधातु, नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अब अधातुएं किसे कहते हैं तो आइए जान लेते हैं। पहला तो इसके विषय में आप जान लीजिए, ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक। लेकिन किसे छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है ना। तो इसे छोड़कर अब जान लेते हैं दूसरा इसका कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं धातुओं में। तो आपको पता होगा ये ऋण विद्युती होती है। क्या होती है, ऋण विद्युती। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋण आयन बनाती हैं, ठीक है ना। ऋण विद्युतीय प्रवृत्ति वाली होती हैं। फिर तीसरा जान लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। फिर जान लेते हैं चौथा इसके विषय में। देखिए, हम जानते हैं धातुओं को पीटने पर हम उसे चादर के रूप में फैला सकते थे, लेकिन इनको पीटने पर ऐसा नहीं होता। तो ये अघातवर्धनी होती है, ठीक है ना। इनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। फिर एक बात जान लीजिएगा, तन्यता। हम जानते हैं तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को ही क्या कहते हैं हम, तन्यता। तो इनमें भी तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगली छठवीं पॉइंट की। तो हम जानते हैं कि धातुओं को पीटने पर टंकार अर्थात विशेष क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन और धातुओं में ऐसा नहीं होता है। इनको पीटने या रगड़ने पर या पटकने पर कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, और गुणों को जान लेते हैं। इनमें विशेष चमक नहीं होती। धातुओं को आपने देखा होगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, या लोहे को ही देख लीजिए, एल्यूमिनियम को देख लीजिए, तांबे को देख लीजिए। इनमें क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, और धातुओं में कुछ होता है, किसी में कोई चमक नहीं होती। तो इनमें विशेष चमक नहीं होती, ये याद रखिएगा। इनमें विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन किसे छोड़कर भाई, हम जानते हैं कि इसमें डायमंड जी जो है कार्बन के अपरूप, ये इसके अपवाद हैं। तो हीरे को छोड़कर, हीरे को छोड़कर, क्योंकि आपको पता होगा हीरा सबसे प्राकृतिक कठोरतम पदार्थ है, ठीक है ना। हीरा जो है प्राकृतिक सबसे कठोरतम क्या है, पदार्थ है। और जिसकी चमक भी क्या होती है, अद्वितीय होती है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है प्रकृति वाला इसमें कार्बन की श्रेणी का जो क्या हो, हीरे से ज्यादा चमकदार हो। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीजों की। तो फास्फोरस मतलब पी का उपयोग कहाँ किया जाता है, ल्यूकीमिया रोग में किया जाता है, ल्यूकीमिया रोग में, ठीक है। कार्बन 14 का उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। इसी तरह बहुत से आपके पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम कई जगहों पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का ही ग्रेफाइट ले लें, तो ग्रेफाइट का उपयोग, वही कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड जानते होंगे आप, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ये कुछ विशेष उपयोग है इन सबों के, आप जानते रहिएगा। अब अगली हेडिंग है हमारी उपधातु। उपधातु, अब उपधातु क्या होती हैं, तो आपको पता होगा कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उपधातु, ठीक है ना।
धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उपधातु। अब देख लेते हैं धातु का एग्जाम्पल, अधातु का एग्जाम्पल और उपधातु का एग्जाम्पल। क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में जब हमसे पूछेगा तो धातु, अधातु और उपधातु को परिभाषित करने के साथ साथ उसके उदाहरण की बात करेगा। तो उदाहरण आपका धातु में तो आपको बहुत से याद होंगे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, आपकी ईटीसी हो जाएगी। अधातुओं में आपको पता है कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ईटीसी। और उपधातु की बात कर ले तो बोरान हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किससे, धातु के, अधातु के और उपधातु के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।